रवि, अनम, प्रिया और डेविड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। रविवार के दिन चारों बच्चे डेविड के पापा के साथ बगीचे में टहलने जा रहे हैं। तभी उनकी निगाह सड़क पर फैले कूड़े की ओर जाती है, जबकि सड़क के दूसरे किनारे पर एक कूड़ा घर भी है। रवि: उफ, कैसी बदबू है। चारों तरफ सड़ा गला कूड़ा बिखरा हुआ है। यहाँ से तो निकलना भी मुश्किल है। अनम: हाँ देखो, यहाँ कितना कूड़ा पड़ा है, जबकि कूड़ा घर खाली है। ये मक्खी मच्छर तो बीमारी के घर होते हैं। प्रिया: ओह, कितने मजे से हम लोग बगीचे में घूमने जा रहे थे। इस दुर्गंध से तो सारा मजा ही किरकिरा हो गया। अब जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। डेविड: कैसे लोग हैं जो कूड़ा कूड़ेदान की जगह उसे बाहर फेंकते हैं। डेविड के पापा: चलो बच्चों, किसी दूसरे पार्क में चलते हैं। तभी एक व्यक्ति प्लास्टिक की थैली में कूड़ा लेकर आता है और दूर से ही उसे फेंकने लगता है। चारों मित्र: अंकल रुकिए, ये क्या कर रहे हैं? वह व्यक्ति रुक जाता है और चारों बच्चे उसके निकट आ जाते हैं। रवि: अंकल, आप कूड़ा घर के बाहर कूड़ा क्यों फेंक रहे हैं, जबकि कूड़ा घर खाली है? अंकल, यह तो रास्ता है। अगर आप यहाँ कूड़ा फेंकेंगे तो लोग कैसे चलेंगे? देख रहे हैं, यहाँ तो 1 मिनट भी रुकना मुश्किल है। माफ करना बच्चों, क्या करूं? कूड़ा घर के बाहर पहले से ही इतना कूड़ा पड़ा है कि वहां तक जाना मुश्किल है। आपकी बात ठीक है अंकल, लेकिन अगर हर कोई यही सोचेगा तो सड़क पर कूड़ा बढ़ता ही जाएगा। आप उस तरफ से जाकर कूड़ा घर के अंदर कूड़ा डाल सकते हैं। प्रिया देखो, अंकल के कूड़े में कितनी प्लास्टिक की थैलियां और रद्दी कागज हैं। ये कौन सी नई बात है? प्लास्टिक की थैलियाँ और रद्दी कागज तो सबके घर के कूड़े से निकलते हैं। इन्हें फेंकना ही पड़ता है। ठीक कहती हो प्रिया, हमें इन्हें फेंकना तो पड़ता है, लेकिन अच्छा हो कि हम अलग अलग तरह का कूड़ा अलग अलग डिब्बों में डालें। वह कैसे रवि? रसोई का गीला कूड़ा जिसे जानवर खा सकते हैं, एक डिब्बे में डाल सकते हैं। जो चीजें दोबारा इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे कांच, लोहे, प्लास्टिक के सामान आदि, एक अलग डिब्बे में डालें तो कितना अच्छा होगा। गाय बकरी को भी खाना मिल जाएगा और कांच, लोहा, प्लास्टिक आदि सामान का दोबारा इस्तेमाल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात कि कूड़ा भी कम हो जाएगा। रवि, तुम्हें तो बहुत सारी बातें मालूम है, लेकिन हमें भी कम से कम सामान खरीदना चाहिए ताकि कूड़ा कम हो। सही कह रही हो प्रिया, जितना ज्यादा सामान का हम इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा कूड़ा निकलेगा। आप लोगों की बातें बिल्कुल सही हैं। मैं अब यही कोशिश करूंगा कि कूड़े को सही जगह पहुंचाऊं और कम से कम कूड़ा पैदा करूं। इस संदेश को मैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाऊं। एक और बात, मेरी मम्मी जब बाजार जाती हैं तो घर से थैला लेकर जाती हैं ताकि प्लास्टिक के थैलों में सामान न लाना पड़े। मेरी मम्मी तो कांच और प्लास्टिक की बोतलें, जार और गत्ते के डिब्बों का दोबारा इस्तेमाल करती हैं। इससे पैसे की बचत भी होती है। मेरे पापा के कार्यालय में तो कागज को दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जाता है ना पापा? हाँ बच्चों, कागज पेड़ से बनता है। अगर हम कागज का दोनों तरफ से इस्तेमाल करेंगे तो पेड़ों की रक्षा होगी और कूड़ा भी कम निकलेगा। मेरी मम्मी के कार्यालय से तो रद्दी कागज हर सप्ताह कबाड़ी के यहाँ भेजा जाता है। मम्मी कहती हैं कि कबाड़ी कागज को मिल में भेजता है, जहां उससे नया कागज बनता है। गांव में तो हम रसोई के कूड़े को पौधों या क्यारी में डाल देते हैं। ये तो कूड़े का सबसे अच्छा उपयोग है अंकल। मैंने तो सुना है कि रसोई के गीले कूड़े को अलग रखकर उससे बहुत अच्छी खाद बनाई जाती है। तुमने बिल्कुल सही सुना है अनम।
आजकल कई स्थानों पर मोहल्ले के लोग मिलकर एक गड्ढे या एक ड्रम में रसोई घर से निकलने वाला रोज का गीला कूड़ा इकट्ठा करते हैं और उसमें कूड़े को सड़ाने वाले केचुए डालते हैं। केचुए इस कूड़े को पूरी तरह गलाकर बहुत ही अच्छी खाद बनाते हैं। इस खाद से पौधों को बहुत अच्छा आहार मिलता है और उनमें सुंदर तथा बड़े आकार के फूल व फल आते हैं। अंकल, ऐसा तो हम लोग भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसा हम लोग भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग तैयारी कीजिए, बड़ों का सहयोग अवश्य मिलेगा। हम कूड़े का सही उपयोग कर अपने मोहल्ले को हरा भरा जरूर बनाएंगे।